नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अभिषेक पांडे। बात करेंगे धर्मांतरण को लेकर। जहां धर्मांतरण का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले बस्तर और सरगुजा की याद आती है। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको नारायणपुर की कुछ धुंधली सी तस्वीरें याद आ जाएंगी, जहां साथ में गांव में बवाल और तत्कालीन एसपी का सिर फोड़ देना जैसी घटनाएं सामने आई थी। और चर्चा आज इसलिए फिर से शुरू हुई क्योंकि रायपुर से कुछ किलोमीटर दूर मैदानी इलाके में भी धर्मांतरण हो रहा है। दरअसल पूरा मामला बस्तर और सरगुजा से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राजधानी से सटे ग्राम पंचायत पथरी का है, जहां पर वाहन में भगवा झंडा लगाकर खुलेआम धर्मांतरण करवाने के लिए पैम्पलेट बनाकर घर घर वितरित किए जा रहे हैं और लोगों से अपील की गई है कि आप अपना धर्म छोड़ ईसाई धर्म अपना लें। हालांकि ग्रामीणों को जब तक ये बात समझ आती तब तक धर्मांतरण में शामिल लोग भाग खड़े हुए। धर्मांतरण के मुद्दे पर अहमियत को समझने पर आप साफ तौर पर समझ सकेंगे कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय नेता भी पिछली कांग्रेस की सरकार को बुरी तरह से घेरती रही है और नतीजा विधानसभा चुनाव में सरकार बदल गई और अब सत्ता में बीजेपी है और मुख्यमंत्री भी आदिवासी चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय हैं। लेकिन धर्मांतरण की आग अभी भी छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में धधक रही है। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा कि इस तरह की घटना पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे। तो वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि यह घटना गंभीर है, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। धर्मांतरण के भी नियम कायदे हैं। बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल लगातार इसके विरोध में खड़े हैं और कांग्रेस बीजेपी पर ही दबाव डालती है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। उससे पहले आप सुनिए और ये खास रिपोर्ट देखिए। बस्तर से कभी सरगुजा से धर्मांतरण के तमाम मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन एक ताज़ा मामला रायपुर के पथरी गांव से आया है, जहां पास इस तरीके के पर्चों को घर घर बांटा गया है। हम इस वक्त पथरी गांव में मौजूद हैं और ये तमाम लोग इसी इलाके के हैं और ये पर्चा बांटा गया है। ये पर्चा किस बात का है, किस लिए बांटा गया है, हम लोगों से इस बात का जानकारी लेते हैं। ये पर्चा क्या है? ये पर्चा ईसाई धर्म वाला है। हाँ, चर्च वाले। हाँ, क्या है ये? पढ़े हो इसको पूरा? पूरा नहीं पढ़ा मैं भी। हाँ, धर्म के लिए बांटे हैं, घर घर जाके महिला लोग को बोले हैं कि जुड़ जाओ करके, 2-3 जने को घर घर जाके बांटे हैं। मेरे भी बाद में पता चला, फिर मैं वहाँ तरेसर वाले भाई लोग कॉल किए। मैं बजरंग दल से हूँ, धरसिया खड़ से। तो फिर मैं मंगसा गया था, सिल्यारी गया था कि ढूंढने के लिए कि रोकना है, गाँव में नहीं घुसने देना है करके। फिर वो लोग बरबंदा में भाई लोग भी भगाए वहाँ से और बाकी कुछ नहीं पता, बस इतना। तो ये रायपुर राजधानी का मामला है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का मामला है, जहाँ खुलेआम ध्यान भटकाने का, धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इस तरीके से बकायदा पर्चे को घर घर बांटा जा रहा है। 2-3 टीमों में ऑटो में लोग पहुंचते हैं और एक एक व्यक्ति को ये पर्चा दिया जा रहा है और संपर्क करने के लिए बोला जा रहा है। जो स्थानीय चर्च है आसपास में, वहां पहुंचने के लिए उनसे अपील की जा रही है। इसकी गंभीरता का हम लोग नहीं समझे थे कि उन्होंने पर्चा भी नहीं देखा था, पढ़ा भी नहीं था उस दिन। वो लोग जितना दिखे थे कि वो लोग पर्चा बांट रहे हैं, तो हम लोग सोचे पर्चा, जब तक मैं उसको नहीं पढ़ता तो मैं कैसे बोलता कि हम लोग धर्म परिवर्तन के लिए क्या है कि किसी को हो सकता है किसी कार्यक्रम लोग सूचना दे रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो, तो इसलिए मैं उसको गंभीरता से नहीं लिया। जहाँ सवाल सूचना देने की, तो जब तक मैं इसके बारे में नहीं जानता कि उन लोग जो है गलत ढंग से लोगों को प्रलोभन दे करके या लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक मैं उनके प्रति कुछ एक्शन नहीं ले पाता। इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप अलग निकल गया। तरेसर में उनसे मुलाकात हुई लेकिन हमसे चर्चा नहीं हो पाई। बिल्कुल, देखिए, चाहे बस्तर की बात कर ली जाए, चाहे सरगुजा की बात कर ली जाए, तमाम इस प्रकार के जो धर्मांतरण के मामले आते रहे हैं, ये उन्हीं इलाके से आते रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी में इस तरीके से खुलेआम पर्चे बांटना, पर्चे में साफ तौर पे लिखा हुआ है, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। मतलब अगर आप धर्म परिवर्तन करके उनके धर्म में चले जाते हैं तो सब कुछ हरा भरा हो जाएगा आपका। अगर आपको कोई दुख तकलीफ है तो आप हिंदू हैं या किसी और धर्म में हैं तो आपको तकलीफ बने रहेगी। तो तमाम इस तरीके के पर्चे और काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ये राजधानी रायपुर का मामला है, ये एक गांव का मामला नहीं है, इसके आसपास भी जितने गांव हैं लोग वहां भी पहुंचे थे और ये खुलेआम जिस तरीके से पर्चा बांटा जा रहा है, पुलिस हो, प्रशासन हो, ये
इस पर्चे से वो बेखबर है। आने वाले समय में देखे जाने वाली बात ये है कि क्या इस तरीके से जो पर्चे बांटे जा रहे हैं, जो खुलेआम धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, उसे पुलिस रोक पाती है कि नहीं, प्रशासन रोक पाती है कि नहीं। फिलहाल शिवाजी राव के साथ जगजीत सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर। दूसरी ओर धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए आप। देखिए, ये गंभीर विषय है और इसकी जांच की जानी चाहिए पुलिस के द्वारा, और जांच में ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये क्या मामला क्या है पूरी तरह से। एक तरफ भगवा झंडा लगा करके गाड़ी में जा रहे हैं और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? वो क्या वास्तविक में वो ईसाई हैं कि भगवा के का वेश में जा करके वो लोग ईसाई के पर्ची बांट रहे हैं? वो कौन लोग हैं ये लोग? ये इसकी तह में जाना आवश्यकता है। और जो भी हो, यदि इस तरह के जो भी वास्तविक धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था कि कोई लोग फर्जी उसमें किसी लोगों को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा था, इसकी सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से एक ऐसी बड़ी घटना जिसमें एक धर्म विशेष के लोग जाकर लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, दबाव देकर कर रहे हैं, लालच देकर कर रहे हैं, और इस धर्मांतरण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा जा रहा है, जो हमारे सनातनी लोग हैं, जो हमारे आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, इसका लगातार विरोध करते रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं, ये वास्तव में चिंताजनक है। और मुझे लगता है कि आज भी देश को कमज़ोर करने के लिए, प्रदेश को कमज़ोर करने के लिए, समाज को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की जो ताकतें हैं, जिनको बाहर से प्रश्रय मिलता है, जिनको दूसरा राजनीतिक दल है वो भी प्रश्रय करता है, खुले तौर पर मैं कह सकता हूँ। यदि धर्मांतरण के खिलाफ यदि आवाज़ उठती है तो ये कांग्रेस के लोग भी बाहर से आकर सपोर्ट करने की बात करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं। लेकिन आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि धर्मांतरण दबाव से नहीं होगा। धर्मांतरण के भी नियम इस देश के अंदर में है, कानून के तहत वो कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रलोभन देकर, जिस तरीके से दबाव देकर ये किया जा रहा है, आज जो घटना पथरी में जो जानकारी मिली है कि धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पथरी में, ये वास्तव में चिंताजनक। चलिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ सुनील चौधरी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। जावेद खान जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सुनील जी, मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं अवैध धर्मांतरण की, उसको लेकर, उसकी रोकथाम को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है, किस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, सुनील जी। जी नमस्कार, राम राम, जय जोहार, जय श्री कृष्ण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि अवैध रूप से जो धर्मांतरण किए जा रहे हैं, वो अवैध धर्मांतरण जो है वो रुकना चाहिए। और इसको लेकर के भाजपा की सरकार ने कानून भी बनाया है और 2006 में धर्मांतरण विरोधी कानून छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण करने वाले लोग जो है तो फर्जी तरीके से जा करके, क्योंकि अभी आप जो पथरी की घटना बता रहे हैं, वहां पर जो लोग गए हैं ई रिक्शा में, उन्होंने भगवा झंडा बांध दिया था अपनी गाड़ी में, ताकि किसी को शक ना हो। यहीं से समझ में आ जाता है कि ये इनके मन में जो है वो चोर है और ये अवैध रूप से जाकर के लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये करिश्माई चीजें दिखा करके, चंगाई सभा के माध्यम से, मुफ्त शिक्षा के माध्यम से लोगों के बीच में जाते हैं और धीरे धीरे उनको धर्मांतरित करने की कोशिश करते हैं। और छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि लगातार धर्मांतरण पिछले 5 वर्षों में फला फूला है। कांग्रेस की सरकार का खुले रूप से धर्मांतरण करने वालों को संरक्षण था और इस बात को स्पष्ट किया था। माननीय वहां के एसपी साहब जो है, उन्होंने पत्र लिखा था, वो पत्र की कॉपी है मेरे पास। ये वहां के पुलिस अधीक्षक जो है सुकमा के, उन्होंने पत्र लिखा था। और उसके बाद बस्तर के कमिश्नर ने भी चिट्ठी लिखी थी, ये भी एक पत्र है। बस्तर के कमिश्नर ने भी चिट्ठी लिखी थी, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कि धर्मांतरण जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और इससे आगे जाकर के तकलीफें होंगी। और हुआ भी वही। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये संरक्षण देना बंद करें। ये बहुत बड़ा नासूर है। इस देश में बहुसंख्यक आबादी लगातार घट रही है। हम 84% के आसपास थे, वो घट करके अभी 78% पहुंच गए हैं। और ये विश्व में केवल 2 ही देश ऐसे हैं, नेपाल और भारत,
जहां पर लगातार बहुसंख्यक समाज की आबादी घट रही है। ये जी। बहुत चिंता का विषय है और है। एक हिंदू संस्कृति को नष्ट करने की दिशा में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। ऑपरेशन जोशुआ जो चलाया जा रहा है, जहां पर फर्जी तरीके से आदिवासियों की जमीन खरीदी जाती है जी। और फर्जी तरीके से जमीन खरीदने के बाद वहां चर्च खोले जाते जी। हैं और वहां पर चर्च को मंदिर का नाम दिया जाता है। तो ऐसे लोग लगातार काम कर रहे हैं। ठीक। लेकिन भाजपा की सरकार है, आप विश्वास रखिए और मैं तो चेतावनी देना चाहता हूं, अगर ऐसे अवैध काम करते हुए ठीक है, पाए ठीक है। गए तो जिस ठीक है प्रकार सुनील जी, से अभी ठीक है। देख रहे हैं कि लोगों के खिलाफ कड़ी ठीक है सुनील जी, कार्रवाई ठीक है। होती है। जावेद जी आपके का रुख खिलाफ करते हैं। ये ठीक है, कानून जावेद साहब का को रुख कर लेते हैं। जावेद खान जी जुड़े हमारे साथ कांग्रेस से। जावेद जी, यहां पर सुनील जी तो चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जावेद जी मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जो चेतावनी बीजेपी के द्वारा दी जा रही है, यानी कि सरकार के द्वारा दी जा रही है, उस चेतावनी का असर होता हुआ नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर? क्योंकि लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि धर्मांतरण का अवैध रूप से जो खेल चल रहा है छत्तीसगढ़ में खासकर, वो लगातार जारी है। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इस बात से ही उजागर हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को तीखी टिप्पणी करते हुए कहती है कि देश में धर्मांतरण को लेकर के कुछ करिए, कुछ पहल करिए, कुछ आगे बढ़िए। 10 साल में मोदी सरकार ने धर्मांतरण को लेकर के कोई कानून नहीं लाया। अगर देश में कानून बन जाता तो ऑटोमेटिक छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के हमने कानून लाया है। अरे भैया, आपने सिर्फ घोषणा की थी फरवरी में, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। उसका नाम है धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक। वो कहां पास हुआ है? 10 महीने की आपकी सरकार हो गई, 10 महीने में आपने इस पे कुछ भी काम नहीं किया है। तीसरी बात, आपके नाक के नीचे, आपकी राजधानी में, आपकी सरकार में कोई खुलेआम पर्चा बांट रहा है, आपको चुनौती दे रहा है। साहब, क्या कार्रवाई हुई अभी तक उसके ऊपर में? उस पर्चे में तो मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है ना उस व्यक्ति का। अब तक आपकी सरकार ने उस व्यक्ति को पकड़ करके पूछताछ की कि वो क्या कर रहा है और क्यों भगवा झंडा लगा करके चल रहा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है। वो धर्मांतरण का विषय हो या हिंदू मुसलमान का विषय हो या गौ माता का विषय हो, ये सिर्फ और सिर्फ इस पे राजनीति करते हैं। इस समस्याओं का निराकरण ये नहीं करते। अगर इनका निराकरण ये कर देंगे तो इनको जो ऑक्सीजन देने वाली जो संस्थाएं हैं ना, जो बाहर काम करती है, उनके पास तो फिर कोई काम धंधा ही नहीं रहेगा ना। तो ये कहां से इस चीज को करेंगे? ये भी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में वो पत्र दिखा रहे थे कलेक्टर का और सब चीज। हम तो इनको चुनौती दिए ना, हम तो चुनौती दिए। भूपेश बघेल जी ने भी चुनौती दी कि 15 साल की रमन सिंह की सरकार का श्वेत पत्र आप ले आइए, हम 5 साल की सरकार का श्वेत पत्र ले आते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज तक इन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया क्या? मैं तो आज फिर कहता हूं, फिर चुनौती देते हैं कि आप अपने 15 साल के कार्यकाल का ले आइए और अभी के 10 महीने का कार्यकाल का ले आइए, हम अपने 5 साल का ले आते हैं। जनता के सामने सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं। देखिए, दिलीप सिंह जुदेव जी घर वापसी को लेकर के उस समय एक मुहिम चलाए थे। रमन सिंह जी के समय में आपको याद होगा किस तरह से यह भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह जी की सरकार ने उनको किनारे करने का कार्य किया, यह सबने देखा। तो इनका चरित्र यही है। आज यहाँ पर गोलमोल बात करने से काम नहीं होगा। सरकार है, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है जावेद जी, बिल्कुल ठीक है, आपने जिम्मेदारी बनती है सुनील जी की। जावेद जी, बिल्कुल ठीक है, आपने जिम्मेदारी सुनील जी की बनती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की बनती है। सुनील जी, मैं आपका रुख करूंगा इन्हीं बातों को लेकर। जिस तरीके से जावेद जी ने जिक्र किया, कानून बनाने की बात तो आपने कही, लेकिन क्या कानून का डर लोगों के अंदर दिख रहा है? अगर आप कहेंगे हां तो मैं कहूंगा ना, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया, बार बार जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे यही लगता है कि कानून का भय लोगों में नहीं है। अवैध रूप से धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, लोगों को बरगलाकर धर्मांतरण लगातार जारी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि 1968 में कानून बना था धर्मांतरण के विरुद्ध में, और उसके बाद 2006 में संशोधन करके डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय कानून बना। और निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो उस पर काम हो रहा है, धर्मांतरण विरोधी कानून पर काम हो रहा है। बहुत जल्दी कानून बनेगा। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से ये पूछना चाहता हूं कि जब ये कानून छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आएगा तो इनके दल में हिम्मत है कि इस कानून का समर्थन करेंगे? ये बताएं। मेरी भी चुनौती है, स्वीकार करें। और उस दिन यदि धर्मांतरण पे जिस दिन कानून आएगा, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि जावेद भाई विधानसभा आप भी आइएगा, मैं भी आऊंगा। देख लेंगे वहीं पर कि क्या सुनील जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है सुनील जी एक मिनट माफ कीजिएगा, एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। जावेद जी कुछ कह रहे हैं, आपके समर्थन वाली बात पे जावेद जी कुछ कह रहे हैं। जावेद जी
अरे हम तो इस पे भी समर्थन करेंगे और उस पे भी समर्थन करेंगे कि आपके बगल वाले राज्य जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, जहां पर गौ माता को प्रादेशिक पशु घोषित किया गया है, आप इस पे भी कानून लेकर के आइए, हम इसका भी समर्थन करेंगे। लेकिन आप लाओगे नहीं साहब। आपने कितना प्यार से कहा कि उस पे काम हो रहा है। अरे भैया 10 महीने की सरकार हो गई, कितना काम, क्या बजट नहीं है क्या? ओपी चौधरी जी, इसके लिए भी बजट लगेगा क्या? इस संशोधन बिल को लाने के लिए इस पे भी बजट की जरूरत लगेगी क्या? क्या आपके पास पैसा नहीं? अरे नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे हम तो चुनौती दिए ना आपको। अरे 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 सुनो ना, अरे सुनो ना सुनील जी, सुनिए सुनिए, ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगी। हमने तो आपसे कहा ना, आपने धर्मांतरण के लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें की। मुख्यमंत्री उस समय थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आपको चुनौती दी थी, एक भी अवैध धर्मांतरण का मामला लेकर के आइए, रिपोर्ट लिखाइए। 5 साल में कौन सा मामला लेकर के आए बताइए आप? कौन सा आपने रिपोर्ट लिखाया? एक आपने माना का लिखवाया था, वो भी बाद में फर्जी निकल गया, जांच में निकल के आया कि जो रिपोर्ट लिखवाने वाला व्यक्ति भी उसी धर्म का है जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहा है, वो भी आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखो, राजनीति मत करो, धर्म की आड़ पर आप लोग राजनीति करते हो। अब बाज आ जाओ, देश 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, देश को आगे बढ़ने दो। वहीं घुमा करके आप लोग रख रहे हो, वैसा मत करो। और अगर कोई कार्रवाई करनी है तो ठोस कार्रवाई करो, ऐसी कार्रवाई करो कि एक नजीर पेश हो। आप लोग नजीर पेश नहीं कर रहे हो, आप लोग तो उसको जलेबी की तरह घुमा रहे हो साहब। थोड़ा तो आप भी देखिए, आप एक सनातन धर्म से आते हैं, मैं एक मुस्लिम हूं। हर किसी को अपने धर्म के लिए बहुत जागरूक होना चाहिए। और मुझे भी इस चीज को लेकर के अफसोस होता है कि किसी के धर्म की संख्या घट रही है। क्यों घट रही है? ठीक है, नहीं घटनी चाहिए। जावेद जी, कड़े कार्रवाई क्यों नहीं करते? जावेद जी ठीक है, कार्रवाई को लेकर ही मैं सुनील जी का रुख करूंगा। सुनील जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पहले भी आपने कहा कि सरकार किसी को बख्शती नहीं है, कानून का भी आपने हवाला दिया कि कानून है, उसको लेकर काम हो रहा है, तमाम चीजें कही। लेकिन मैं अगर कट टू द पॉइंट आऊं, जो मामला सामने आया है अभी, उस मामले को लेकर किस तरीके से कार्रवाई की गई है, किस तरीके से जो लोग आए थे ई रिक्शे पर सवार होकर पथरी में, लोगों को पैम्पलेट बांटे थे, उन लोगों को धरपकड़ के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी जावेद भाई इतनी बात कर रहे थे, धर्म के विषय में बात कर रहे थे कि हम लोग धर्म के आधार पर काम करते हैं। निश्चित रूप से अधर्म के आधार पर कांग्रेस काम करती होगी, हम तो धर्म के आधार पर ही काम करते हैं। अरे कहाँ काम कर रहे हो? सिर्फ नाम लेते हो साहब, काम नहीं करते, केवल नाम लेते हैं। विधर्मियों के आधार पर नहीं चलना चाहिए। अरे भाई, आप लोग सिर्फ नाम ले रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, सुन लेते हैं, एक करके सुन लेते हैं। सुनील जी ठीक है, सुनील जी बहस के बहुत मुद्दे हैं, ठीक है। सुनील जी एक मिनट, सुनील जी एक मिनट सुनिए, सुनील जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपसे मैंने क्लियरली कट टू द पॉइंट यही पूछा कि जो पथरी से ताजा मामला सामने, मैं जो कई मामले निकल के सामने आए सालों साल में, 10 महीने की सरकार हो गई, ये तमाम बातें जो है, इनसे हट के मैं क्लियर कट टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। पथरी से जो मामला सामने आया, ताजा मामला सामने आया है, इसको लेकर क्या कुछ किया गया है, किस तरीके से एक्शन लिया गया है, किस तरीके से धरपकड़ की जा रही है, मैं सीधे इस पॉइंट पर बात कर रहा हूं। सुनील जी निश्चित मामले देखिए जी, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यदि कोई मामला आया है तो सरकार और हमारी पुलिस जो है उसको गंभीरता से उस पर जांच कर रही है और बहुत जल्दी दिखेगा। जैसे सूरजपुर का मामला आया था, ये बड़ा कूद करके कह रहे थे कि वहां हत्यारा जो हमारी पार्टी से संबंधित नहीं है। अरे जिसने वीडियो जारी करके कहा वही जिला अध्यक्ष इस हत्या में शामिल पाया गया। इनके लोग ही निकल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वंदे भारत पे पत्थर चलाने वाले कौन लोग थे? कांग्रेस के लोग पकड़ा गए। और उसके बाद बलौदाबाजार हिंसा में कौन लोग थे? कांग्रेस। अरे भाई सुनिए ना, तो ये सुनिए ना, जावेद जी आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। अब दर्द होगा आपको, दर्द ठीक है, आपको होगा। ठीक है, दर्द की बात कही आपने, ठीक है। सुनील जी कांग्रेस का षड्यंत्र है, कांग्रेस का। सुनील जी एक मिनट, सुनील जी एक कानून सुनिए, सुनील जी ठीक है, सुनील जी आराम से अपनी बात कहेंगे तो जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो भी शायद आपकी बातों को अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे। जावेद जी कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। जावेद जी देखिए, आपने पूछा अब तक क्या एक्शन लिया। ये घटना 4 से 5 दिन पुरानी है, अब तक इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं आपकी जानकारी में बता दूं, मैं आपकी डिबेट में बैठने से पहले मैं इसकी जानकारी, तो सुन लीजिए ना साहब, सुनिए ना, अगर कोई एक्शन हुआ है। अरे भाई सुनील जी, मैंने आपसे ही पूछा था, एक मिनट सुनील जी, मैंने आपसे ही पूछा था, एक्शन हुआ तो बताया होता आपने ये कहा कि कुछ अगर आएगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। बहुत सारे, इस पे क्या कागज है? कोई कागज लेके आए हैं इस एक्शन पे? इसका कोई कागज लेकर के आए हैं? हवा में बात मत करिए सुनील जी, हवा में बात मत करिए।
अरे निकम्मी सरकार है आपकी, आपके गृह मंत्री निकम्मे हो गए हैं, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का पता नहीं है। अरे सरकार आपके हाथ से निकल चुकी है, आप क्या एक्शन लेंगे? आप लोग के हाथ से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आप गाल बजाने वाले लोग हो और गाल ही बजाओगे। यहाँ टीवी डिबेट में बैठ करके जो आप गाल बजा रहे हो ना, इससे 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 किसी भी समस्या का निराकरण नहीं निकलने वाला है। क्या किए थे 80 के बस्तर में धर्मांतरण के दल से? आपके तो सरकार कहती थी कि ज्यादा केस दर्ज मत करो, पुलिस पर दबाव बनाते थे। हम कहते हैं हाँ मामला दर्ज करिए और हम अरे कौन सा मामला दर्ज कर दिया? आज बताइए ना, सरकार में आप हो यार, आप सरकार में हो, आज आपके नाक के नीचे इतने खुलेआम आपको चुनौती दे रहे हैं सामने वाले, आप उसमें आप क्या कार्रवाई करके वो बताने के लिए आपके पास में कुछ है नहीं, और बात करके लंबी लंबी बात कर रहे हो। अरे सीनियर प्रवक्ता हो यार, ऐसा तो मत करो, एक सीनियर प्रवक्ता हो। चलिए ठीक है, बीच में मुझे आना पड़ेगा। ठीक है जावेद जी, सुनील जी, जावेद जी एक मिनट, जावेद जी एक मिनट प्लीज, जावेद जी प्लीज एक मिनट। सुनील जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट सुनील जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, सुनील जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से शोर ना करें। ठीक है सुनील जी एक मिनट प्लीज। जिस तरीके से सुनील जी, जावेद जी ने जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया, सवाल मैंने भी आपसे पूछा था, कार्रवाई क्या हुई वो बताइए। आपने ये कहा कि कुछ संज्ञान में आएगा, यानी कि कुछ सरकार के सामने आएगा तो उस पर काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन पथरी के इस मामले को लेकर, पर्टिकुलर इस मामले को लेकर क्या हुआ है उसको लेकर आप जानकारी दीजिए। देखिए आप भी एक प्रतिष्ठित चैनल के सम्मानीय एंकर हैं, आपको भी पता ही होगा कि पुलिस जब कार्यवाही करती है तो नियमानुसार जो कार्यवाहियां होती है, और पुलिस प्रशासन कार्यवाही करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करेगा या उस पर कार्यवाही होगी तो पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया जाएगा। अब मैं आज यहाँ चैनल में बैठ करके क्या पुलिस की सारी बातें बता दूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? देखिए कभी भी कोई कार्यवाही होती है तो नियम, लेकिन सुनील जब बड़े एक्शन होते हैं तो आप लोग भी गाये बगाए ढोल नगाड़े पीट कर बताते हैं वो सारी चीजें। जब बड़ी कार्रवाई आप लोगों के द्वारा की जाती है कि तो ढोल नगाड़े पीट कर आप लोग बताते हैं कि हमने ये कर दिया। बिल्कुल तो लेकिन यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, हम जनता की बातों को लेकर ही तो बैठे हैं आपके सामने कि जनता की जो बातें, जनता के जो सवाल हैं, वो सवाल जनता तो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछ सकती सुनील जी, हम माध्यम है, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ क्या हम बता दें? जाहिर तौर पर आप प्रवक्ता हैं, आपका काम कौन से थाने में चल रहा है? सुनील जी आप प्रवक्ता हैं, आपका काम ही है कि आप बताएंगे चीजों को और हम पूछेंगे, हमारा काम है, क्योंकि हम जनता के सवाल लेके आएंगे और जनता के सवालों का जवाब देना आपका काम है। नहीं ये गलत बात थी आपकी, ठीक है, नहीं पुलिस प्रशासन का है। मैंने आपसे, ठीक है, मैंने आपसे कोई इंटरनल जानकारी तो मांगी नहीं कि जो सीक्रेट जानकारी है वो दीजिए आप। हमने तो बेसिक बातें पूछी ना आपसे, बेसिक क्या कार्रवाई की गई है, किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, किस तरीके से सरकार की ओर से इस पर आदेश निर्देश जारी किए गए, हमने बेसिक सवाल पूछे, आप उससे भागते नजर आए। अब इस तरीके से आप भागेंगे, इस तरीके से हाइपर हो जाएंगे तो जनता भी तो देख रही है, जवाबदेही फिर आपकी जनता से बनेगी, हमसे नहीं बनेगी। सुनील जी जवाबदेही हमसे नहीं, जनता से बनेगी, बात ध्यान रखिएगा। चलिए चर्चा समाप्त हो रही है, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है हमारा। सुनील जी, जावेद जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया और इस चर्चा में शामिल हुए, बातचीत में शामिल हुए। लेकिन जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है वो एक चिंता का विषय है। देखना यहां पर यह होगा कि किस तरीके से धर्मांतरण के इस अवैध खेल पर अंकुश कब लगता है। फिलहाल बड़ी